तो चलिए इस ब्लॉग में आज हम देखेंगे कि क्या हम प्रोडक्टिव रह पाएंगे वर्क फ्रॉम होम घर से करके। वैसे तो मैं वर्क फ्रॉम होम जब करती हूँ बहुत ज़्यादा जंक ठूसती हूँ और ये एक्चुअली प्रूवन है, रिसर्च में पाया गया है कि 70% ऑफ जो वर्कर हैं जो कि घर में रहते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं वो हम लोग मोस्ट ऑफ देम स्नैक करते हैं, लाइक स्नैकिंग करते हैं, जंक फूड ही करते हैं, राइट। तो मैं भी ये हुई कि कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला चीज़ नहीं करूँगी, जो मेरे मुंह में अवेलेबल होगा, पास अवेलेबल होगा, वही मैं खा रही हूँ, कर रही हूँ एंड घूम रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो देखते हैं कि क्या मैं प्रोडक्टिव रह पाऊँगी, क्या ये कैसे मैं करूँगी, क्या करूँगी, आप देख लो, ठीक है। तो हाय, मैं हूँ सृष्टि और मुझे जैसे आप बहुत लोग जानते हो कि एज अ नेम अस फूडी पांडा, और मैं बहुत ज़्यादा ही अपने काम को लेके मतलब फ्लेक्सिबल हूँ एंड लाइक कन्वीनियंट लाइफस्टाइल है। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो उसका एक बहुत क्वर्की सा प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि आप मतलब आराम से फ्लेक्सिबिलिटी तो है, मगर आप ना जंक फूड बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो सही में। मतलब मैं तो नहीं रह पाती, अगर तो आप मैं चैलेंज भी ले लूँ ना फिर भी मैं नहीं रह पाती, ठीक है। मतलब मैं जंक फूड सही में 7 दिन के 7 दिन ही मैं जंक फूड खा लेती हूँ। और ये अकेले का मेरा हाल नहीं है, मेरी जो बहन भी रहती है ना बाहर, उसका भी सेम ही हाल है। पता है, मैं ना मतलब कांस्टेंट टेम्पटेशन जो जंक फूड होता है उससे मैं थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक चैलेंज लूँ जहाँ पे मैं जंक फूड मतलब खाऊं 7 दिन तक, ठीक है, कंटिन्यूसली खाऊं 1 वीक तक। और मैं देखना चाहूँगी कि मेरे एनर्जी लेवल्स में, मेरे मूड में या मेरे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहा है। अगर चीज़ें देखूंगी, क्योंकि मेरे को ना वो होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में, आपको वो चीज़ आना होगा कि नहीं ये सही नहीं है, तुम अगर खाओगे तुम्हारा हेल्थ ख़राब होगा। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस ना क्रेव करता है जंक, ठीक है ना, उसको लगता है कि वो खुशी का एक ही मात्र ज़रिया है, समझ रहे हो तुम। इसीलिए तो मैं क्या सोच रही हूँ कि वर्क फ्रॉम होम करते करते मैं मतलब कुछ भी अनसण खाऊंगी जैसे खाती हूँ, और मैं पिटफॉल करूँगी। क्योंकि नॉर्मली ना लोग भी यही करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, बोर होने से खा लेते हैं। जैसे कि हम लोग डेडलाइन होना या फिर प्रेशर में आके खाते हैं, या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जंक फूड ईजी रहता है, क्विक रहता है, कोई प्रिपरेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस हैबिट्स से क्या होता है, नॉर्मली जैसे साइंटिफिकली प्रूवन है, उससे ना एनर्जी क्रैश करता है। मतलब सडन जैसे आप कोई भी जंकिंग कर रहे हो ना, तो आपका शुगर लेवल फटाक से बढ़ जाएगा, फिर वो फटाक से डाउन होगा, जिससे ना वो क्रैश कर जाता है, समझ रहे हो। और उसी के कारण मतलब फोकस में नहीं आएगा, और आपको गिल्ट भी, अंदर से गिल्ट महसूस होगा, रिग्रेट भी फीलिंग होगा। लेकिन मेरे को ऐसा है ना कि सब होने तो है, पता तो है चीज़ें, तो चलो अब क्रेविंग्स को एम्ब्रेस करते हैं। मतलब क्रेव तो हमेशा करते हैं, बट सबकॉन्शियस को थोड़ा बताते हैं कि भाई देख, अगर तू इतना खाएगा तो ये तेरा हालत हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, हम रेस्ट्रिक्ट करते रहते, एक दिन खा लिया जंकिंग, फिर रेस्ट्रिक्ट करते रहते, लेकिन माइंड ना हमेशा वो जंक फूड का भूखा रहता है, समझ रहे हो। तो हम इस बार वंस एंड फॉर ऑल उसको समझाते कि नहीं भाई, तू ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब पहला दिन तो आपने देख ही लिया, मैंने नूडल्स ठूसा, मंडी खाया, फिर मैंने जाके थोड़ा एग भुर्जी बनाया जो कि थोड़ा सा हेल्दी था, बट स्टिल मैंने उसको राइस के साथ अच्छे से दबा के खाया। और उसके बाद मैं मूवी देखने गई, वहाँ तो मैंने फ्राइज़ और कोक और पॉपकॉर्न्स खाए हैं और बहुत मस्त लगा। आयुष्मान खुराना का मूवी देखने गई थी ऑब्वियसली, और ही इज़ लाइक माई फेव एक्टर। तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना उसके बाद, क्योंकि ना, और वो ज़्यादा मैं नहीं, यहीं खाती तो नहीं खाती भाई, लेकिन सडनली मेरे को ना मतलब शुगर क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो गया, जैसे सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का वो होता है ना क्रेविंग, मतलब शुगर, कोई भी मीठा चीज़ का क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा जंक तो नहीं बोल सकते, कार्ब्स खा लिया था बहुत ज़्यादा इसके कारण। लेकिन आई वॉज एन्जॉइंग। और फिर हम थोड़ा मॉल गए, वहाँ पे भी मैंने वॉफल्स खा लिए थे, जो कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई मे भी,
कि होगा, आप आगे आगे देख लो, मैंने डाल दिया होगा तो। और बहुत अच्छा था, मतलब बाहर ऑब्वियसली घूमना फिरना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि नहीं घूमेंगे तो कैसे होगा यार, ज़िंदगी इतनी छोटी सी है और उसमें घूमना फिरना तो ये बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी बंद हो जाए, समझ रहे हो। और भी एक मस्त सा ट्रैवल ब्लॉग भी आने वाला है गाइस, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और ये फैमिली टाइम होगा पूरा कम्प्लीटली, ठीक है, उसका भी इंतज़ार करो। और वो जो मैंने रिएक्शन वाला बोला था ना, हम ये वीक तो नहीं और 2 वीक छोड़ के शायद मैं कर पाऊँगी, तो स्टार्ट करते, तब भी मैं लिंक दे दूँगी। और मैंने कुछ थ्रेड्स में भी अपना बिजनेस स्टोरीज डाल दिया है। और मैंने अभी रिसेंटली एक मतलब मेंटल हेल्थ के रिलेटेड एक बुक जर्नल पब्लिश किया है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर लो। और बट ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है गाइस, आई एम सो सॉरी। ये यूएस के मेरे जो यूएस के क्लाइंट्स हैं उनके लिए है, तो इंडिया में देखते हैं, अगर इंडिया में फैसिलिटी होगा मेरे को तो फिर मैं अवेलेबल करूँगी, या फिर किसी को अगर चाहिए सही में तो मेरे को बताओ, और विल लॉन्च, विल थिंक अबाउट समथिंग। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि खाना पीना ये चलता रहेगा, घूमना फिरना भी चलता रहेगा, मगर लाइफ का मोटो, लाइफ का गोल्स जो है ना, वो डगमगाना नहीं चाहिए। एन्जॉयमेंट के साथ साथ, खाना पीना के साथ साथ अपने लाइफ में तुम क्या हासिल कर रहे हो, अपने लिए तुम क्या काम कर रहे हो, वो हमेशा कायम रखो, वो उसको तुम जोर से करो, ठीक है। और मेरी फूडी आर्मी जितना फूड से प्यार करती है उतना कर्मा से भी मतलब प्यार करती है, समझ रहे हो। मतलब वी गोना हसल, वी गोना एन्जॉय आवर लाइफ, वी गोना लिव आवर लाइफ। और क्योंकि मनी मैटर करता है गाइस, आप जितना भी मनी को अवॉइड करो, लोग बोलते हैं मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट क्या उनको नहीं पता कि मनी सच्ची में उनके लिए हैप्पीनेस बाय कर सकता है, नॉट इन अ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बट देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास फ्रीडम होगा कि तुम कहीं पे भी जा पाओ, कहीं पे भी अपने शांति से अपना दिमाग तुम बैठ के खोल के क्रिएटिविटी आइडियाज़ निकाल पाओ, तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो अपने लिए काम करो यार, अपने लिए एटलीस्ट 2 घंटा, एक दिन में 2 घंटा भी नहीं छोड़ो, 45 मिनट्स निकालो, अपने लिए कुछ जर्नलिंग करो, अपने लिए कोई कंटेंट बनाओ, अपने लिए कुछ ना कुछ तो इस वर्ल्ड को दो। तुम कितने दिन तक दूसरों के लिए करोगे, समझ रहे हो। मेरा फंडा यही है, अपने लिए नहीं किया तो क्या किया भाई। मतलब सोचो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस अर्थ में एक चंद मतलब पीरियड तक है। यू हैव अ 100 ईयर ऑफ लाइफ स्पैन। तुम अगर ज़्यादा हेल्दी फिट हो तो तुम्हारा लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का है, राइट। तुम उस 100 ईयर को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। आज अभी तो जितना जैसे हम लोग का फूड हो गया है, कल्चर हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 80-90, ठीक है, तो उसको तुम कैसे ऑप्टिमाइज़ करो, क्या तुम वर्ल्ड को दे रहे हो तुम्हारे नाम से। तुम जैसे तुम्हारा एक पर्सनालिटी है, ट्रेट है, तुम क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। क्या तुम लाइफ टाइम तक किसी और की गुलामी करते ही अपने लाइफ मतलब बिता दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ प्रोड्यूस करो, कुछ वर्ल्ड को दो। इट्स ऑल अबाउट ना, बी क्रिएटिव, बी हम्बल। लेकिन वही होता है कि आप हम्बल रहो, एम्पैथेटिक रहो, ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ आप कुछ वर्ल्ड को दो। तो खाना पीना तो चलता रहेगा, मगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और क्योंकि मेरे जितने इंसाइट्स में जितने लोग मेरे को देखते हैं, वो ऑलमोस्ट 18 से लाइक 34-40 के रेंज में आते हैं। सो आई बिलीव कि वो जो वर्किंग प्रोफेशनल, जो वर्किंग एरिया है, मतलब जो उनके अंदर उतना एनर्जी होता है और बहुत सारे क्रिएटिव माइंडसेट्स होते हैं, तो आई थिंक कि आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएट करो। और अपना हॉबीज़, अपने आप को लाइक वट यू योर सेल्फ नीड, आपको क्या चाहिए वो आप प्रोड्यूस करो। मे बी यू लव डांसिंग, डू सम लाइक डांस वीडियोज़ एंड पोस्ट इट आउट, और कुछ करो अपने लिए, ठीक है। अगर यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओए गाइस, 今日は皆さんにモチベーションをあげます。Are you ready? Okay. Just give up. 諦める。But don't worry. You are pretty. Agree.